हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो मैंने आपका कॉइन यहाँ रख दिया है दैट सेज ट्रस्टवर्दी टॉरस एंड लेट्स बिगिन। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards for advice and guidance. Okay, शुरू करते हैं. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for trustworthy Taurus. 7 cards starting with Monday. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, overall energy for the week. Taurus, strength card. Okay, मैं यही देख रही थी कार्ड्स में कि ये वीक जस्ट बकल अप अ लिटिल. ओके टॉरस, बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है थोड़े चैलेंजेस आने वाले हैं. ओके, सो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, टफ रहना है एंड वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन. ओके, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ इस हफ्ते आपकी स्ट्रेंथ विल बी टेस्टेड. ओके, आपका कमिटमेंट विल बी टेस्टेड टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, टूवर्ड्स योर रिलेशन. वो हम देखेंगे इस वीक में किस किस एरिया ऑफ लाइफ से ये रिलेट कर रहा है. बट आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पर रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स या ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Monday we have the 4 of Swords. So यहाँ पर again to start with only मुझे लग रहा है there are issues to deal with. Monday शुरू ही होगा कि आपके दिमाग में खूब सारी चीज़ें होंगी कि ओके आई हैव टू डील विद दिस. मुझे इस चीज़ का सॉर्ट करना है, इस चीज़ को पूरा करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है. ये काम मेरा अच्छा होना चाहिए, इसको मुझे इस टाइम करना है, उसको मुझे उस दिन करना है. तो मतलब टू मच ऑन योर माइंड. ओके, सो मच सो कि इतना बिजी एनर्जी में आई फील मंडे को ये एडवाइस भी है कि ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर अ शॉर्ट नैप. ओके, बीच में काम के अगर हो सके, बिकॉज आई फील योर माइंड इज़ ओवरवर्कड. मंडे को आपके दिमाग पे इतना कुछ होगा या फिर योर हैंड्स विल बी फुल इन द सेंस इतने काम होंगे करने को, तो उसकी वजह से आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड एंड ओवरवर्कड हो सकते हैं एंड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है. ये हेल्थ कंडीशन भी हो सकता है, मे बी हेल्थ डाउन है, दैट इज़ वाई आपको रेस्ट की ज़रूरत है. एंड रेस्ट में भी आपके दिमाग में चीज़ें चले जा रही हैं कि अरे आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, आई हैव टू डू दैट. तो कंटिन्यूसली आप दिमाग में भी मतलब आपके काम चले जा रहे हैं, इतना बिजी हैं आप. Let's get the clarifiers. 3 cards लेते हैं हम. Let's see what is this 4 of Swords on Monday. ओवरऑल एनर्जी में ये स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लियो. सो शायद कोई लियो भी हो सकता है इस वीक. ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी लग रही है, अर्थ एनर्जी या फिर कोई कैप्रिकॉर्न या वर्गो. वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. एंड वी, oh my god, and we have the strength card again. Okay, so 2 बार strength card आया है. so यहाँ पर अब ज़रूरत है to tame the lion. Okay, अब taming the lion, ये चीज़ लायन को काबू में करना, ये अच्छों को ये चीज़ डरा सकती है. लेकिन यहाँ पर ये कार्ड का मैसेज ये है कि
इस लायन को ये लड़की किसी भी वेपन से या डरा के कंट्रोल नहीं कर रही है, ये प्यार से कंट्रोल कर रही है। और इसमें इतनी हिम्मत है कि ये लायन का अपने हाथों से मुंह भी खोल सकती है। ओके, एंड द लायन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू हर, बिकॉज ये जो कर रही है प्यार से कर रही है, आराम से कर रही है, बिना डरे कर रही है। So even the beast is not attacking or not scared of her, she is not scared of the beast. तो यहाँ पर लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये डबल आपकी एडवाइस यहाँ आई है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ डबल एडवाइस है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस से डरना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, उतना ही कमिटेड रहना है अपने लाइफ पाथ पे जितना आप तब रहेंगे जब सब कुछ स्मूथ जाए, सब कुछ अच्छा जाए, सब कुछ सक्सेसफुल हो। तो उतनी ही कमिटमेंट दिखानी है इन द फेस ऑफ challenges, in the face of obstacles, in the face of difficulties. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ये कोई बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं, उनकी तरफ से आई फील कुछ ऐसी आपकी इंटरेक्शन हो सकती है जो कि आपको थोड़ा सा या तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं आपके बॉस, या आप जो भी ये एल्डर हैं या अथॉरिटी वाले कुछ पोजीशन पे हैं। तो ये आप पे या तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं इन्होंने, जिसकी वजह से आप वर्कड अप हैं, या फिर मुझे यहाँ लग रहा है कि इनकी तरफ से कुछ हेल्प भी आ सकती है। ओके, टू सॉर्ट योर सिचुएशन, टू हेल्प यू इन दिस सिचुएशन जिसमें आप बहुत ओवरवर्कड हैं, आप कुछ प्रॉब्लम्स को लेके बहुत सोच रहे हैं। तो मे बी ये पर्सन आपके लिए थोड़ी हेल्प ला सकता है, एडवाइस ला सकता है। ओके, दिस पर्सन इज़ एक्सपीरियंस्ड, ये वाइज भी है, ये लीडर भी है, ये कॉन्फिडेंट है, ये अच्छा डिसीजन मेकर है। सो ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, सो मंडे को जस्ट सी, मे बी देर इज समवन अराउंड यू, स्पेशली एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ये कोई हो सकता है आपके अराउंड जो शायद आपको अच्छी एडवाइस दे सके, हेल्प दे सके। ट्यूसडे यू आर स्टिल स्टक, अभी भी आप उलझन में हैं, तो कुछ सीरियस उलझन लगती है मुझे यहाँ, कुछ बड़े लेवल की, क्योंकि ये चले ही जा रही है। यहाँ पर भी इट इज़ टेस्टिंग, और आपको ऐसे लग रहा है जैसे मेंटली इतने वर्कड अप हैं कि आपको ब्रेक चाहिए। और ट्यूसडे को भी अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि अरे व्हाट टू डू, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर भी इनएक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी इनएक्शन दिख रहा है। किसी वजह से आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने सोच में उलझे हुए हैं किसी चीज़ को लेके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड नीचे थी, बट क्वीन ने अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठा लिए। ओके, सो यहाँ अब टाइम है डिसीजन लेने का और उसमें एक्शन लेने का। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो ये डेविल यही चीज़ बता रहा है कि आपकी जो ये इनडिसाइसिवनेस है, आप इतना डर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना वर्कड अप हैं, इतना ज़्यादा फियरफुल हैं, गलत ना हो जाए मेरा डिसीजन, गलत ना हो जाए जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, उसको लेके आप इतना डर के आप बैठे रहे हैं कि द टाइम विल पास, ये अपॉर्चुनिटी भी पास कर जाएगी आपको अगर आप बैठे रहे। तो यहाँ पर डेविल कार्ड इज टेलिंग यू कि इस उलझन से, इस इनडिसाइसिवनेस से खुद को जगाओ और खुद को उठाओ। ओके, इट इज़ टाइम नाउ टू डिसाइड। कुछ एक बात पकड़ने की ज़रूरत है। अगर दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हो तो अब डिसाइड करने की ज़रूरत है कि करना क्या है। एंड ये या तो लेज़ी एनर्जी है या फिर ये डर है अपने इंटरनल फियर से और अपने इंटरनल कोई लेजीनेस वाली हैबिट से। अब उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उस बैड हैबिट को, एंड तभी आप जीत पाएंगे। ओके, सो डर के आगे जीत है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, डेविल के आगे विक्ट्री कार्ड है।
सो डेफिनेटली, और ये आपको कब पहुंचाएगा विक्ट्री पे, जब आप कुछ फाइनल डिसीजन लेके एक्शन लेंगे। सो एक्शन लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो लेजीनेस से निकलिए, अपने डर से निकलिए। एंड वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, बट इस किंग की स्वॉर्ड अब ऊपर है। सो एटलीस्ट ये मुझे अच्छा साइन मिल रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी स्वॉर्ड ऊपर थी, इसकी भी ऊपर है। तो एटलीस्ट नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ चॉइस कि फाइनल चलो डिसीजन तो लिया जाए वेंसडे को, कि ओके करना क्या है। मून अगेन फेसिंग योर फियर्स एंड फोबियाज, वही चीज़ डेविल एनर्जी थी, वही चीज़ मुझे मून में भी दिख रही है। लेकिन एटलीस्ट अब मेन कार्ड आपका आ गया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अब आप तैयार हैं लड़ने के लिए। वी हैव द नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, अगेन डर के आगे जीत है। एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा क्राउन, जीत। एंड यहाँ पर भी वही चीज़ थी कि फाइनली विक्ट्री होगी, लेकिन आपके एक्शन लेने के बाद ही विक्ट्री आ सकती है, राइट? अदरवाइज कैसे आएगी? सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वही जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बट एटलीस्ट जब स्टेप लेंगे तो कुछ तो लाइफ आगे मूव होगी एंड आगे का रास्ता अपने आप धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, राइट? एंड प्लस नाइट के बाद डे भी होगा, वो चीज़ भी होगी, सनलाइट भी आएगी। सो तो भी रास्ता क्लियर होगा, बट एटलीस्ट आप शुरू तो कीजिए उस बात पे, जर्नी तो शुरू कीजिए। और यहाँ पर फाइनली आप उठ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं एंड विक्ट्री इज़ योर्स, विश फुलफिलमेंट इज़ योर्स। जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वो ही होगा, ओके? सो फाइनली जब आप जागेंगे तो आप ऐसा एक्शन लेंगे कि सब सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे अभी तो इतनी उलझन में था, अभी तो ऐसे था कि मतलब कुछ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एंड अब देखो हेडेड फॉर द प्राइज। जो भी सोचा था अचीव करना, दिस पर्सन इज नाउ हेडेड, सब बात करेंगे, ओके? सो वेरी नाइस एनर्जी हियर, बिकॉज फाइनली थर्सडे, लुक एट दिस ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स, ये रहा आपका हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके? सो आई एम सॉरी अबाउट द पावर कट, ऑन एंड ऑफ हो रहा है लाइट। सो 10 ऑफ कप्स, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये तो खुशियाँ ही खुशियाँ प्रॉमिस करता है। जो आपने सपना देखा है, कुछ घर लेने की सोच रहे हैं, जॉब बदलने की सोच रहे हैं, फैमिली की खुशियाँ सोच रहे हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हैं, अपनी फैमिली शादी करने की सोच रहे हैं, फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हैं, जो सपना है, यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट थी एंड यहाँ पर भी टोटल ब्लिस, हैप्पीनेस का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल। सो सिचुएशन चेंज होगी डेफिनेटली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एंड oh my god, this is too much. So strength card and strength card double आया था, and look at this, and of course आपका ये king of swords and king of swords भी double है, and now look at this 10 of cups and 10 of cups, 20 cups okay? So सबको 10 मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, बट यहाँ आपको 20 मिल रहे हैं, माय गॉड, और क्या चाहिए? क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि फाइनली आप एक्शन ले रहे हैं, ओके? विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो नाउ यू आर टेकिंग एक्शन। एंड वन मोर, द सन, लियो कार्ड, beautiful energy here, the sun is shining upon you, 10 of cups and ऊपर से 10 of cups को ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 of cups and sun, too good, this is beyond good, this is great, this is superb, okay? Too good to be true। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद ओवरजॉयड होंगे एंड खुद ऐसे ऐसे जंप कर रहे होंगे कि माय गॉड, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। ये तो मतलब सपना लग रहा है, एंड एक्चुअली ये आपका सपना है, ओके?
इन द सेंस जो सपना आपने देखा है, बट ये अब रियलिटी है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. फ्राइडे वी हैव द 7 of Wands. अगेन यू आर कॉर्नर्ड, या अगेन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अगेन मुश्किलें हैं, या अगेन कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे आप अकेले ही लगे हुए हैं लड़ने में. तो जो भी आप कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैंडिंग के लिए, या अपनी रिलेशनशिप के लिए, आई फील आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं. ओके. एंड बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं आप. डबल स्ट्रेंथ कार्ड, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं इस हफ्ते, कि मतलब आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. अब किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स अब किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहा है. सो और ज़्यादा आपका वो पैशन, आपकी वो इंटेंशन और ज़्यादा आप सीरियस हो रही है. 6 of Cups किसी के लिए. सो यहाँ कोई तो है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना कोई इतनी मेहनत नहीं करता है. 3 of Cups इज हियर. ओके. सो सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, एंड कोई समवन स्पेशल भी है यहाँ पर. या तो किसी की याद आ रही है आपको फ्राइडे को, एंड यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन. ओके. 3 of Cups के साथ मुझे कुछ ईटिंग आउट या लंच आउट, डिनर आउट पे आप शायद जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ योर स्पेशल समवन. कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है अपने बारे में. सो उसके साथ आप जा रहे हैं. मे बी इससे आप दिल की बात कर सकते हैं, दिल हल्का कर सकते हैं. जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं उस डिफ़िकल्ट टाइम में, कोई ऐसा अपना जिसके साथ बस आप अच्छा स्वीट टाइम स्पेंड करें, तो इट विल मेक यू फील बेटर. ओके. बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ अकेले फेस कर रहे हैं. सो थोड़ा सा ब्रेक एंड गुड टाइम्स तो बनते हैं. सैटरडे वी हैव द 4 of Cups. सो कुछ ऑफर हो रहा है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट. मे बी आपका सपना कुछ इससे हायर है, इससे बेटर है, एंड जो ऑफर आ रहा है आपके लिए वो आप खुश नहीं हैं उसमें, कि नहीं, नॉट दिस. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द जजमेंट कार्ड, एंड ओ माई गॉड टॉरस, ये क्या हो रहा है? जजमेंट एंड जजमेंट. सो आई फील यू आर लुकिंग फॉर योर पर्पज इन लाइफ. ऐसा काम जो आपको इतना, यस, हैंगमैन. सो जजमेंट, हैंगमैन दोनों ही मेजर आर्काना के हैं, एंड मेजर आर्काना जस्टिस. माय गॉड. ओके. अ लॉट ऑफ मेजर आर्काना. स्ट्रेंथ भी मेजर आर्काना है, एंड ऑफ कोर्स द सन, द मून, द डेविल, सारे मेजर आर्काना हैं. यहाँ तो तीनों ही आ गए, एंड जजमेंट. सो वी हैव, मुझे लग रहा है कि आप बहुत वैलिड रीज़न से आप वेट कर रहे हैं, और एक्शन यहाँ जो नहीं ले रहे थे वो बहुत आपके वैलिड रीजंस हैं. बिकॉज आपके जो सपने हैं वो कोई भी ऑफर, कोई भी अपॉर्चुनिटी सेटिस्फाई नहीं कर सकती. यू आर वेटिंग फॉर द राइट ऑफर, राइट अपॉर्चुनिटी. ओके. सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको फील कराए कि यस, ये है मेरा ट्रू पर्पस इन लाइफ, ऐसा काम, ऐसी अपॉर्चुनिटी. तो उसके लिए आप वेट करने को तैयार हैं, एंड आई फील थिंग्स विल बी इन योर फेवर. यहाँ पर आप जानते हैं कि थिंग्स विल वर्क आउट. रास्ता निकलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, सब कुछ होगा, सब कुछ सही होगा, आप जानते हैं. तभी आप इतना पेशेंस दिखा रहे हैं. एंड वाइल यू आर वेटिंग, आई फील आप ट्राई तो कर रहे हैं, कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत डाल रहे हैं. एंड लेकिन जो ऑफ़र आ रहा है सैटरडे को, आई थिंक वो आपकी उम्मीदों पे मतलब पूरा नहीं उतर रहा है. सो यू आर गोइंग टू पास, कि नहीं, इसमें नॉट इंटरेस्टेड. संडे फाइनल जजमेंट कॉल. सो ये आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि जागो, एक्शन लो, बहुत हो गया ये सोचना एंड कोशिश करना. अब टाइम है एक्चुअल स्टेप्स लेने का. ओके. एक्चुअल लाइफ बदलने का. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स.
We have the 9 of Pentacles. Okay, so time to earn. अब मेहनत करने का टाइम आ गया है. We have 8 of Pentacles, मेहनत. And we have the Hierophant. Yes. So Judgment and Hierophant. So अब वक्त आ गया है. Okay. Now it is time to work hard. आपने शायद बहुत रेस्ट ले लिया, ब्रेक ले ली, इन बिटवीन जॉब्स थे, ट्राई कर रहे थे शायद उसके लिए, एंड लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. ओके. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है कि वो फाइनल ऑफर जो आपको लगता है कि यस ये ले लेना चाहिए वो आएगा. एंड इसमें अब फाइनली आप बहुत मेहनत डालेंगे एंड यू विल गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ओके. ये जो ऑफर होगा ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रॉमिस करेगा. सो ये जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. एंड विद द हायरोफेंट आई फील किसी की तरफ से ये ऑफ़र आ सकता है या किसी की एडवाइस पे आप ये ऑफ़र ले सकते हैं. ओके. सो आई सी थिंग्स वर्किंग आउट. बहुत अच्छी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं विद द जजमेंट एंड हायरोफेंट कार्ड. सॉरी अबाउट दैट. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप पे. ओके. डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं ये जो भी चॉइस आप ले रहे हैं. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल. वन कार्ड. शिव जी क्या कह रहे हैं आपको एज एन एडवाइस. सो टॉरस थोड़ी बम्पी राइड है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, बट अल्टीमेटली things are working out. Ganga, divine intervention. मैंने अभी कहा था your angels are with you. मैंने कहा था judgment and hierophant. Divine power is with you. and यहाँ पर है divine intervention. Okay. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. सो किसी हायर अथॉरिटी को मनाना है, कन्विंस करना है या उनको इम्प्रेस करना है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या जो भी आपने अप्लाई किया है किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी ग्रांट के लिए, जो भी है, आई फील यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होगी. एंड चीज़ें स्पेशली बिकॉज आप वेट करने को तैयार हैं सही चीज़ के लिए. एंड जस्टिस कार्ड कह रहा है आपके फेवर में होगा सब कुछ. डोंट वरी. सो पेशेंस तो आप दिखा रहे हैं एंड पेशेंस आप में बहुत है. यू आर एन अर्थ साइन. सबसे ज़्यादा पेशेंस है. लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड. क्या एडवाइस है इससे. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. यहाँ पर मैंने कहा था कि ये बैठ के सोचते रहने से नहीं होगा. अब टाइम है डिसाइड करने का, प्लान ऑफ एक्शन एंड एक्शन लेने का, जो कि आप बाद में लेंगे डेफिनेटली. बट यहाँ पर एडवाइस है कि बैठे नहीं रहना है. ये लथार्जी जो है, इनडिसाइसिवनेस है, मैंने पहले भी कहा था ये सेम वर्ड्स, कि उससे आपको निकलना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा. ओके. सो ये पहले कुछ दिन इनएक्शन जो दिख रहा है उससे आपको निकलना है, तभी ड्रीम्स पूरे होंगे. सो यहाँ पर सपना जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा था आपका ये सपना रियलिटी बनेगा डेफिनेटली. बट उसके लिए क्या चाहिए. प्लान एंड एक्शन. सिर्फ प्लान से भी काम नहीं चलेगा. एक्शन. फाइनली एक्शन चाहिए. वी हैव द लास्ट कार्ड नाउ. लकी कलर एंड लकी नंबर. We have coral. Allow flow and synchronicity into your life. Number 18. Number 18 significant हो सकता है शायद 18 days from now या 18 hours from now. कुछ significant चीज़ हो सकती है आपके साथ. And coral is your color and allow flow and synchronicity. Synchronicity is again मैजिकल एंड डिवाइन इंटरवेंशन. ओके. सो वही चीज़ शिव जी ने भी कही है, वही चीज़ यहाँ कार्ड्स ने भी कही है, वही चीज़ ऑरिकल ने भी कही है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. बस एक्शन लेने की देर है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की देर है. टॉरस, एवरीथिंग इज़ योर्स. योर ड्रीम इज़ गोइंग टू कम ट्रू.
इस रीडिंग ने अगर आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है इन एनी विच वे, then do subscribe and come back for the next reading, and leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम. That's it.